दोस्तों, जब लड़का लड़की प्यार करते हैं तो उसमें विलेन कौन होता है। और इस कहानी को आप पूरा देखें, ऐसे ही इस कहानी में हुआ है। एक लड़का लड़की प्यार करता है, जब शादी की बात आती है तो उसमें विलेन की एंट्री हो जाती है। तो फिर उस लड़का और लड़की को क्या होता है, तो आप आगे देखें और सुने इस कहानी में। और आप बताएं कि इस कहानी में जो हुआ इस लड़के लड़की के साथ, क्या वह सही हुआ या गलत। यह लव स्टोरी निभा और नेहाल की है। दोनों अलग अलग जाति के होते हुए भी एक दूसरे की रग रग में समा गए थे। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे पागल थे जैसे कि तपती धूप में बारिश के लिए धरती रहती है। दोनों में काफ़ी लॉयल्टी और विश्वसनीयता थी। वो शरीर से ज़रूर अलग अलग थे, लेकिन आत्मा और सोच एक ही थी। दोनों की लव स्टोरी में इतना तनाव आया, जो कदम नेहाल ने उठाया सबके होश उड़ गए। निभा और नेहाल लखनऊ के एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों शुरू से एक साथ पढ़ाई किए थे। जब वो स्कूल के दिन में मिलते थे तो उनको नहीं पता था मेरी लव स्टोरी में इतना बड़ा मोड़ आएगा। एक दिन की बात है, जब नेहाल कॉलेज से आ रहा था तो किसी लड़के ने निभा को टक्कर मार दिया, यानी एक्सीडेंट हो गया, जिससे निभा की हालत काफ़ी नाजुक हो गई। नेहाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जैसा कि फिल्मों में आप देखे होंगे। निहाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वह ऐसा हालत में निभा को कैसे बचाए। कुछ ही समय बीते था, निभा की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। वह बेहोश अवस्था में चली गई थी। ऐसे में नेहाल ने निभा को हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। वहाँ डॉक्टर के चरणों में पड़कर निभा को बचाने की गुहार लगाया। डॉक्टर यह देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद निभा के घर वालों को फ़ोन करके जानकारी मिली। उसके घर वाले आए, नेहाल को देखकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने नेहाल की काफ़ी सराहना हुई। लेकिन जब डॉक्टर ने नेहाल के द्वारा किया गया विनती को बताया, किसी भी हालत में बचा लीजिए, यह सुनकर उनके घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि नेहाल को लेकर निभा के घर वाले काफ़ी शक करते थे। निभा और नेहाल एक्सीडेंट के बाद एक दूसरे की इस कदर हो गए कि मानो दोनों एक दूसरे के बिना कभी जी नहीं सकते हैं। जब निभा को एक्सीडेंट के बाद सारी चीज़ें नेहाल के बारे में पता चली, तो वह भी नेहाल को अपना दिल दे बैठी। यहाँ से नेहाल और निभा का एक दूसरे में समा गए। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और 7 जन्मों तक निभाने का वादा किया। निभा और नेहाल बचपन से एक साथ पढ़े थे। दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। किसी भी बात को लेकर दोनों एक हो जाते थे। दोनों में कभी भी कोई मतभेद नहीं होता था। जब भी कोई लड़का निभा कुछ कहता था तो वह नेहाल से ज़रूर शेयर करती थी। नेहाल को यह बात बहुत पसंद थी। निभा नेहाल का बहुत केयर करती थी। उस एक्सीडेंट के बाद दोनों में इतना प्यार आ गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। निभा और नेहाल की लव स्टोरी फेमस होने लगी तो निभा के घर वाले शादी करने का फ़ैसला किए और शादी के लड़का भी सिलेक्ट कर लिए। जब यह बात निभा को पता चला तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने नेहाल के बारे में घर वालों को काफ़ी समझाने का प्रयास की, तो उसके घर वाले निभा को बड़ी बेरहमी से पीटा और निभा का घर से निकलना भी बंद कर दिया और फ़ोन तक छीन लिए। अब नेहाल इतना बेचैन हुआ कि उसके घर पहुंच गया, जिससे वो भी काफ़ी पीटा और पुलिस को फ़ोन करके थाने भिजवा दिया। इधर निभा के शादी का दिन भी नज़दीक आ रहा था। वो चाहती थी एक बार नेहाल को मिलकर सब कुछ बता दूं, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ही पारदर्शिता थी। कभी भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। लेकिन निभा कुछ भी नहीं कर सकी और शादी का दिन भी आ गया। आखिर में लड़की को नेहाल को छोड़कर किसी और से शादी करनी पड़ी। लेकिन ये सब सुनकर काफ़ी परेशान हुआ। वो घुट घुट कर जीने लगा। प्यार में बेकाबू ऐसे हालात में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। नेहाल को सिर्फ एक बार बात करने की तमन्ना थी। वो चाहता था सब कुछ उसे बता दूं।
वो अब क्या करना चाह रहा है, लेकिन काफ़ी समय बीत गया। वो सिर्फ उसके याद में तड़पता रहा। एक दिन निभा ने फ़ोन किया, पूछा, नेहाल कैसे हो? सॉरी, मेरी शादी मेरे घर वाले ज़बरदस्ती कर दिए। मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकी। अब जो हुआ सो हुआ, आप भूल जाओ। अच्छा, आपने शादी किया या नहीं? इस पर नेहाल ने जवाब दिया, कभी नहीं करूँगा। मैं किसी से 7 जन्मों का वादा किया हूँ। इतना कहकर चीख चीख कर रोने लगा और फ़ोन कट कर दिया। नेहाल ने फैसला कर लिया था, अब नहीं जीना है। आखिर में नेहाल ने उस प्लेस पर खुदकुशी कर ली जहाँ दोनों हमेशा मिलते थे, और साथ में उसकी तस्वीर, यादें, सब कुछ वहीं रख दिया था। मरने से पहले निभा के नाम एक संदेश भी लिखा था, निभा, आप मजबूर थी शादी के लिए तो आप बेवफाई की, लेकिन मैं तो अपना वादा निभा सकता हूँ। कभी भी मुझे गलत मत समझना। मेरी ये नींद काफ़ी सुकून की होगी। जब से आपकी शादी हुई थी कभी भी सो नहीं पाया हूँ। निभा यह जानकर काफ़ी रोने लगी। उस समय ससुराल में ही थी। अपने पति से आखिरी बार नेहाल से मिलवाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करने लगी, लेकिन उसके पति ने मिलवाने के बजाय उसे काफ़ी मारा पीटा। इसके बावजूद वो रुकी नहीं। निभा ने अपने घर वालों से सिसक सिसक कर बात की। उन्होंने सारी कहानी बताई। इसके बाद खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया। दोस्तों, इस कहानी से निष्कर्ष ये निकलता है, क्या नेहाल और निभा को ऐसा करना चाहिए था? इसके अलावा दोनों के पास और कोई विकल्प नहीं हो सकता था? क्या निभा शादी के बाद अपना फैसला चेंज करती तो दोनों की जान बच सकती थी? आप इन सवालों का जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें।